बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोफोस XGS 136 की अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि सोफोस डेस्कटॉप सीरीज़ का सबसे लास्ट वर्जन है और सबसे लेटेस्ट वर्जन इस टाइम अभी अवेलेबल है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर स्टोरेज की कैपेबिलिटी और यूज़र सेशंस की कैपेबिलिटी बाकी सारी फायरवॉल से ज़्यादा है, जो कि सोफोस के प्रीवियस वर्जन जो कि हमने आपको दिखाए थे XGS 126 एंड XGS 116। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। सबसे ऊपर दो मैनुअल है, जिसके अंदर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें IP क्या होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ये इसका मेन फायरवॉल का बॉक्स है। काफ़ी हैवी बॉक्स है। कॉन्फ़िगरेशन और ये इसके स्पेक मैनुअल के मुताबिक जो है ये 2.4 kg का बॉक्स है। ये पावर कॉर्ड है और ये एडॉप्टर है। इस एडॉप्टर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जब आप लगाएंगे तो ये इजीली स्क्रू हो जाएगा। एक ये चीज़ है, एंड्रॉयड केबल है, ईथरनेट केबल है और ये नीचे इसकी सपोर्ट के लिए उन्होंने ये आपको दिए गए हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं इसमें। अब मैं इस बॉक्स को साइड पे करता हूँ और आपको कुछ इस हवाले से इसके स्पेसिफिकेशन क्या है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बॉक्स देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। ये मेन फायरवॉल है सोफोस XGS 136। अगर आप इसके फ्रंट पे देखेंगे तो यहाँ पर जो पावर इंडिकेशन है कि पावर कौन सी स्लॉट में लगी है, DC in 1 या DC in 2। इसके अलावा यार वो फिर इसमें पावर सप्लाई इंडिकेशन की दो LEDs हैं। स्टेटस है, स्टेटस इस टाइम अगर तो LED रेड हुई तो इसका मतलब है कि अभी ऑन हो रही है या ये पावर ऑफ है। अगर तो ग्रीन हुई तो इसका मतलब है ये फुली पावर ऑन है। इसके बाद ये जो आपकी 12 की 12 कॉपर पोर्ट्स हैं जो कि बैक एंड पे इसके लगी हुई हैं, ये उसकी इंडिकेशन है LEDs की। और दो SFP पोर्ट्स मौजूद हैं बैक एंड पे। इसके अलावा ये स्पीड भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर तो स्पीड 1 गीगाबाइट की हुई तो ऊपर वाली जो रो है वो ऑन होगी, और अगर 100 मेगाबिट पर सेकंड अगर आपकी स्पीड है तो ये नीचे वाली LED ऑन होगी। इसके अलावा ये अगर आप फ्रंट पे देखेंगे तो फ्रंट पे USB 2.0 दी गई है और साथ ही उधर एंड्रॉयड पोर्ट भी दी गई है। एंड्रॉयड पोर्ट आमतौर पे बहुत कम केसेस ऐसे सिनेरियो आपको फेस करने पड़ेंगे जहाँ पर यूज़ करनी पड़े, अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं होगी। इन केस फर्मवेयर में कोई इशू आ जाता है किसी किस्म का तो तब इसको यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज़ एज सच इसका कोई आपको मसला नहीं होगा किसी किस्म का कि इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब ये मेन चीज़ है, इसमें बैकएंड के ऊपर दो इनपुट पावर सप्लाईज हैं, DC1 DC2। ये इसलिए दी गई है कि रिडंडेंसी जो है वो बरकरार रहे। आप जो है मेन एक पावर सप्लाई जो आप मेन में दे सकते हैं और दूसरी पावर सप्लाई जो है वो आपके UPS के थ्रू भी हो सकती है। अगर एक पावर सप्लाई किसी तरह बंद हो जाए तो दूसरी जो है दूसरी पावर सप्लाई से वो ये पावर सप्लाई 2 है। और ये मैं थोड़ा सा आपको वैसे पास आके दिखा देता हूँ। ये पावर सप्लाई 2 है, ये पावर सप्लाई 1 है। ये दोनों जो हैं आप एट अ टाइम
आमतौर पे ये होता है कि आप डाटा सेंटर में या किसी भी कंपनी में, या आपने जाहिर सी बात है किसी कंपनी में इस्तेमाल हो रही होगी मोस्ट ऑफ द टाइम ये फायरवॉल, तो उधर यही होता है कि किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो उस डिस्टरबेंस से बचने के लिए दो पावर सप्लाई दी जाती हैं। एक किसी एक्स यूपीएस में लगाएं, दूसरी वाई यूपीएस में लगाएं। इन केस वन डाउन भी होता है तो दूसरे से इसको पावर मिलती रहती है। फिर ये यूएसबी 3.0 है, ये कॉम पोर्ट है, पावर पुश बटन है। इसके अलावा 1 से 8 तक कॉपर पोर्ट्स हैं, 2 एसएफपी पोर्ट्स हैं, और ये सबसे एंड पे पीओई पोर्ट्स दी गई हैं। ये पीओई पोर्ट्स जो हैं, जो XGS 116 है उसमें एक पोर्ट है, और जबकि इसमें 2 पोर्ट्स दी गई हैं। ये एक्सपेंशन मॉड्यूल है। एक्सपेंशन मॉड्यूल जो है वो इसलिए दिया गया कि अगर इन केस आपने 5G का मॉड्यूल इसमें लगाना है या 2G का मॉड्यूल लगाना है, तो ये एक्सपेंशन मॉड्यूल को आप ये बस यहाँ से स्क्रू से ओपन करेंगे और यहाँ पर मॉड्यूल वो लगा देंगे। इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये इसके अंदर प्रोसेसर जो है वो x86 AMD का है। रैम जो है 8GB DDR4 है। फायरवॉल इसकी जो थ्रूपुट है वो 11.5 गीगाबिट है, और कंकरेंट सेशन जो है वो इसके अंदर 6.4 मिलियन कंकरेंट सेशन बन सकते हैं एट अ टाइम। और IPsec VPN की जो कैपेबिलिटी है वो 6.3 गीगाबाइट की है, एज कम्पेयर टू SSL जो कि 950 मेगाबिट है। हार्ड ड्राइव जो है वो 64 गीगाबिट SSDs के अंदर है, लॉग रिटेंशंस के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। ये जो है ये डेस्कटॉप वर्जन है, और ये रैक माउंट नहीं है। अगर आपने रैक माउंट करवाना है इसको तो सेपरेट उसके लिए आपको ऑर्डर करना पड़ेगा इसकी किट के लिए, रैक माउंट के लिए। इसके अलावा ये टेम्परेचर अगर आप पता करना चाह रहे हैं कि ये ऑपरेशनल टेम्परेचर इसका कितना होगा, तो ऑपरेशनल टेम्परेचर 0 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस टेम्परेचर के अंदर ये ऑपरेट होगी। अदरवाइज अगर आपने इसको स्टोर करना है तो स्टोर करने की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी वो टेम्परेचर -20 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें एक और चीज़ है, इसमें NPU के नाम से एक उन्होंने दी है, एक चीज़ दी है जो कि नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट अलहदा से 4 गीगाबिट का मौजूद है। अब उसका मकसद ये है कि इन केस अगर IPS या IPsec के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जो उसको यानी उसकी कैपेबिलिटी इतनी लिमिट पूरी हो चुकी है, तो वो फिर क्या होगी कि NPU यूनिट के ऊपर ये सारी ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगी। तो ये उसका तकरीबन ओवरव्यू था फायरवॉल का। अडॉप्टर की मैं एक चीज़ बस बता दूं कि अडॉप्टर की एक अच्छी चीज़ है कि ये जैसी लगेगा तो ये इसमें स्क्रू हो जाएगा, तो ये आपको परेशानी नहीं होगी कि केबल हिलने से इसकी पावर जो है वो कहीं पावर ऑफ ना हो जाए। तो ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको उतारने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं उतर रही। तो ये मेन ओवरव्यू था। इसकी बाकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में करें, इस वीडियो का फीडबैक दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।